of 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb are placed in air at distance of 0.4 meter from each other. Find out at which point on the line joining the two charges should a third charge be placed so that no force acts upon it. देखिए बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। एक है +1 माइक्रोकूलाम और एक है -0.25 माइक्रोकूलाम, ठीक है। मतलब एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम और एक चार्ज है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.4 मीटर। इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस कितनी दी गई है? 0.4 मीटर, ठीक है। हमको एक तीसरा ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर कोई चार्ज पुट करने से वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब उस तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 वर्क करे, ऐसा पॉइंट हमको यहां पे ढूंढना है। तो बच्चों तीसरा चार्ज हम कहां पे पुट करें? देखिए जो ये पॉइंट होता है उस पॉइंट पे चाहे आप तीसरा चार्ज पॉजिटिव पुट कर दीजिए या निगेटिव पुट कर दीजिए, उस पर फिर नेट फोर्स 0 ही रहेगा, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या फोर्स लगेगा, निगेटिव रखेंगे तो क्या नहीं। जितना पॉजिटिव पे फोर्स अगर 0 तो निगेटिव रखेंगे उस जगह कोई भी चार्ज तो उस पर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देखिए हम चेक करेंगे पहले ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पे नेट फोर्स 0 रहे। तो देखिए अगर आप कहीं भी 3 इसमें पॉइंट सेलेक्ट कर लें, A, B एंड C, और हम पहले चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो बच्चों नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या चाहिए? आपको पता है किसी भी पॉइंट पे अगर हम तीसरा चार्ज रखते हैं, मान लीजिए Q0 पुट कर देते हैं, यहां पुट करके देखेंगे, फिर यहां कहीं पुट करके देखेंगे, फिर यहां पुट करके देखेंगे। अब नेट फोर्स 0 बच्चों तभी होगा जब इस तीसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। जब इस तीसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्स क्या हो? इक्वल और अपोजिट। तो पहले हमको देखना चाहिए कहां पे फोर्स अपोजिट मिलेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या अपोजिट फोर्स ये इक्वल हो सकते हैं कभी, उस हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। तो जैसे हम पहले B पॉइंट पर चार्ज अगर रखेंगे तो क्या होगा, जरा इस पे चेक करते हैं। तो बच्चों 1 माइक्रोकूलाम क्या करेगा? इस चार्ज को अगर मैं Q1 कह दूं और इस चार्ज को मैं Q2 कह दूं, तो अब सोचो Q1 वाला इस Q0 के साथ क्या करेगा। अगर Q0 डिस्चार्ज है और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसका फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो पहले चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा? इधर। ये हमारा लग गया राइट साइड में। अब -Q वाला इस +Q को क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो जो दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा F2 वो भी इधर लगेगा। इसका मतलब इस समय अगर कोई चार्ज इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे कहीं भी होगा तो दोनों के फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और हमने क्या बताया कि नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हों, क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल और अपोजिट हैं तभी उनका सम 0 होता है, ठीक है। तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये इक्वल और अपोजिट होने चाहिए थे, बट यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कभी भी बीच में कोई भी कहीं भी फोर्स 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ अपोजिट ही नहीं मिल रहे। अपोजिट नहीं मिलेंगे तो कैंसिल कैसे करेंगे? इसका मतलब इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहीं भी नेट फोर्स 0 नहीं मिल सकता। अब बच्चों हम इसके लेफ्ट में चेक करते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे जरा आप ध्यान दीजिए, तो Q0 पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? इधर होगा। F1 पहले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इधर, दोनों प्लस है ना, रिपल्सन, ठीक है। माइनस चार्ज ये इसको क्या करेगा?
माइनस और ये प्लस, ये इसको क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चों अगर आप यहां पे देखें तो आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये दोनों चार्ज अपोजिट हो गए, ये दोनों ये फोर्स अपोजिट हो गए। इसका मतलब यहां पे जीरो मिल सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, अपोजिट फोर्स लगे और कैसा लगे, इक्वल लगे। अब हमको देखना होगा क्या F1 और F2 की वैल्यू इक्वल हो सकती है। तो बच्चों इक्वल फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, जैसे हम मान लीजिए कि फोर्स का फार्मूला जानते हैं KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए Q2 तो ये वाला फोर्स है, ये चार्ज है, Q1 ये है। तो जब Q1 इंटू क्यू नॉट करेंगे तो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज बड़ा आएगा। Q2 इंटू क्यू नॉट जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज क्या आएगा, 0.25 इंटू क्यू नॉट, यानी कि छोटा आएगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी इसके लिए छोटा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, यानी कि दोनों ही केस के लिए F की वैल्यू जो है F2 की वैल्यू क्या है, वो लेस है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से देखें तो F1 बड़ा होगा F2 से, और डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो भी F1 बड़ा होगा F2 से। इसका मतलब हर कंडीशन के लिए F1 बड़ा होगा F2 से। किसी भी कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये क्यों होगा, ड्यू टू डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन चार्जेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 और F2 है ये इसमें हमेशा ऐसा रहेगा कि F1 बड़ा रहेगा और F2 दूसरे चार्ज से लगने वाला फोर्स छोटा रहेगा। हमने क्या बताया था कि नेट फोर्स जीरो कब मिल सकता है, जब लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट हों। यहां पर देखिए अपोजिट तो हैं लेकिन कभी यहां इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पे भी कंडीशन नहीं मिली, यहां पे भी कंडीशन नहीं मिली। अब हम चेक करते हैं बच्चों सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिए फोर्स इक्वल और अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 1 की वजह से फोर्स क्या लगेगा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो 1 की वजह से फोर्स इधर F1। 2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस का, तो ये देखिए ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहां पे क्या हो रहा है, सी पॉइंट पे, ठीक है, F1 और F2 ये क्या है, अपोजिट हो रहे हैं। और यहां पे ये इक्वल भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि चार्जेज का प्रोडक्ट इसके लिए कम आएगा लेकिन डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस के कम होने पर भी फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा फोर्स। यहां पे चार्जेज का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा Q1 Q2 भाई 1 इंटू क्यू नॉट, बट उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट से इफेक्ट ज्यादा होगा वो डिस्टेंस वाले इफेक्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां कहीं ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि F1 और F2 क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका मतलब सी पॉइंट पर हमको एक ऐसा, सी सिचुएशन में एक ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अब आप इस बात को ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जब दो डिसिमिलर चार्ज होंगे, ठीक है, फार टू डिसिमिलर चार्जेज, थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। जो तीसरा जो पॉइंट मिलेगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा वो क्या होगा, छोटे वाले चार्ज के पास होगा। छोटा बड़ा प्लस माइनस से मत देखना बच्चों, ये देखना होता है जो चार्ज दिए उसके मैग्नीट्यूड से, जैसे 1 ग्रेटर है और 0.25 स्मॉलर है, प्लस माइनस नहीं कंसीडर करना। मतलब वो तो प्लस माइनस है डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए, बट यहां पे केवल मैग्नीट्यूड देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब हमेशा डिसिमिलर चार्जेस के लिए
तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन में बाहर की तरफ, ठीक है, और छोटे वाले चार्ज के पास, ये छोटा इसके पास हमेशा, ठीक है। अब हमको देखना होगा कि ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये Q2 से x डिस्टेंस पर है, मतलब Q2 से डिस्टेंस x हो गई, मतलब इसके Q2 की डिस्टेंस को R2 से लिखेंगे तो R2 कितना मिल गया x। तो Q1 से कितना मिलेगा ये डिस्टेंस सोचिए, 0.4 प्लस x, यहां से Q1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.4 प्लस x। अब हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट C F1 कितना आएगा बच्चों, F1 की वैल्यू आएगी, देखिए F1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम यहां सीधे लिख सकते हैं K Q1 Q0 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 से डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये डिस्टेंस R1 बन जाएगी, अपान में R1 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 बराबर क्या आएगा, K Q1 1 माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू Q0 अपान R1 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर F2 कितना आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। F2 सोचिए, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स F2 क्या आएगा, ये आएगा K Q2 Q0 अपान R2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, K Q2 की वैल्यू देखिए 0.25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नेट फोर्स एट C, सो नेट फोर्स एट C, ठीक है, ये कितना आएगा, Q0 पे नेट फोर्स कितना होगा, F नेट बराबर आ जाएगा F1 माइनस F2। F नेट बराबर कितना आएगा बच्चों, F1 माइनस F2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F नेट क्या होना चाहिए, 0। कहा गया ऐसा पॉइंट है जहां पे तीसरा चार्ज रखे तो उस पर नेट फोर्स 0 रहे। तो जब ये 0 हो जाएगा तो F1 माइनस F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो यहां से F नेट की वैल्यू, मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 के। तो बच्चों F1 बराबर F2 कर लेते हैं। तो F1 कितना आया है, देखिए यह आया है K 1 इंटू 10⁻⁻6 Q0 अपान 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 K 0.25 इंटू 10⁻⁻6 Q0 अपान x स्क्वायर। बच्चों जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, ठीक है, K से K कैंसिल, क्योंकि K क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट दोनों तरफ सेम है इस वजह से वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों बचा क्या, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या होगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा इधर 1/0.4 प्लस x इज इक्वल टू, अच्छा चाहें तो इससे 24 टाइम्स कट भी तो कर सकते हैं, क्या बचेगा 1/4x स्क्वायर, क्योंकि Q0 से Q0 भी कैंसिल हो गया। बच्चों अगर अब दोनों तरफ का मैं अंडर रूट ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, ऑन टेकिंग अंडर रूट ये मिलेगा 1/0.4 प्लस x इज इक्वल टू 1/2x। प्लस माइनस आता है बट निगेटिव साइन से ऐसी वैल्यू आती है जो कि पॉसिबल नहीं होती, इसलिए प्लस साइन ही लेना है, ठीक है। ये आ गया। अब सोचिए क्या आएगा
तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4 प्लस x, या x इज इक्वल टू 0.4 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 0.4 मीटर। इसका मतलब वो पॉइंट माइनस 0.25 माइक्रो कूलाम चार्ज से 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, जहां पे नेट फोर्स चार्ज पर 0 रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता सकता हूं। यहां पे आप एक फार्मूला यूज कर लिया कीजिए, ठीक है, तो डायरेक्ट निकल आएगा डिस्टेंस। जैसे आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू रूट में वो चार्ज जो जिसके पास है, मतलब छोटा वाला चार्ज। अगर आपने Q1 को छोटा वाला माना तो Q1 हो जाएगा, रूट में Q2 अपान रूट में Q1 माइनस रूट में Q2 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। अगर इन दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस L है तो इनटू आ जाएगा L। इससे भी, इस फार्मूले से भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, रूट में Q2, ऐसा करते हैं Q2 को माइक्रो कूलाम में रखा देते हैं, ऊपर का माइक्रो कूलाम नीचे के माइक्रो कूलाम से कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 0.25 अपान में रूट में Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या है 1, रूट में Q2 फिर रूट में 0.25 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 0.4 मीटर। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा रूट 0.25, तो इससे क्या आएगा 0.5, 1 माइनस ए बी 0.5 इंटू 0.4, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो x बराबर बचेगा 0.5 अपान 0.5 इंटू 0.4, यानी कि आंसर आ गया 0.4 मीटर। तो इस फार्मूले का यूज करके भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना इसमें Q1 Q2 में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जिस चार्ज के पास आप निकाल रहे हैं वो चार्ज Q2 हमने यहाँ सपोज किया है। अगर अभी मान लीजिए इसको आपने Q1 माना होता, इसको Q2 माना होता, तो बस दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है और सेम फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड भी आप सीख सकते हैं चार्ज को इक्विलिब्रियम करने के लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।